मैंने ये सुना कि अगर हम राम जी की फोटो देख के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हनुमान जी जल्दी सुनते हैं। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जैसे हम जब भी हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ना रुकावटें बहुत आती हैं कि हम ये भक्ति ना करें। किसी भी रूप में कहीं से भी रुकावटें बहुत आती हैं कि हम वो भक्ति ना कर पाए, क्योंकि अगर हमने राम जी को जान लिया तो हमें सब कुछ मिल गया लाइफ में। तो वहां तक पहुंचने से पता नहीं कोई भी नेगेटिविटीज होती है या कुछ भी होता है, वो हमें रोकता है कि हम वहां तक ना जा पाए। मैंने उनसे कंप्लेंट किया कुछ कि आप ना, मतलब मुझे लगता नहीं है आप मेरे साथ हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम नाराजगी जता देते हैं कि नहीं ऐसा है। तो एक संडे का दिन था, मेरा ऑफ था। हाँ, कि मैं अब इस लेवल पे हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ भी कहेगा, मतलब अगर मुझे भी कुछ हार्म हो रहा होगा ना, तो मैं हनुमान जी को नहीं छोड़ सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ये भी इस चीज में भी उन्हीं की कोई मर्जी होगी, तभी ये हो रहा है। सभी भक्तों को दीपावली के पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम जी, हनुमान जी और देवी माँ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम सभी भक्तों को। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम पल्लवी गर्ग है और मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से। और मैं प्रोफेशनली बैंकर हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, नित्य कौन से पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ हो। तो जो भी आपके अनुभव है, आप उसे डिटेल में साझा कर सकते हैं। मैं आप सबको मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी। जैसे बचपन से ही मेरी फैमिली में माता रानी की बहुत ज्यादा पूजा होती थी, मेरी मम्मा करते थे, तो हमें भी बहुत ज्यादा शौक था माता रानी की पूजा करने का। बट बच्चे थे तो बचपन में इतना ज्यादा पूजा पाठ हम नहीं करते थे, बस वैसे ही भजन कर लिया या सुन लिया, या फिर दुर्गा चालीसा कभी कभी पढ़ लिया। और हमारे जो गुरु हैं वो बाबा लाल जी हैं, जिनका जिनका जो भवन है वो ध्यानपुर है, अमृतसर से आगे। ओके। वो ब्रह्मचर्य की गति है। तो मेन हमारे जो गुरु हैं राम जी ही हैं, तो बचपन से ही राम जी से हमारा जुड़ाव तो था ही बहुत ज्यादा। बट हनुमान जी से मतलब जुड़ाव तो था, बट ये नहीं था कि बच्चे थे तो इतना नहीं पता था कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। स्कूल में पढ़ते थे, फिर बड़े हुए, वह जैसे जैसे बड़े हुए अपना हार्ड वर्क किया, स्टडी कंप्लीट करी। उसके बाद मैरिज हो गई 2020 में मेरी। तो उससे पहले भक्ति थी, बट इतनी नहीं थी कि रेगुलर मुझे पूजा पाठ करना है। बट शादी के बाद, जैसे मेरी 2020 में शादी हुई, तो उसके बाद मेरी जो भक्ति है वो स्टार्ट मेन तभी से हुई, रेगुलर बेसिस पे। मैं रोज पूजा पाठ करने लगी, बट हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ती थी, मैं डेली नहीं पढ़ पाती थी। हमारे घर के पास राम मंदिर था, तो मैं डेली वहां मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले जाया करती थी। तो जैसे मैं राम मंदिर जाने लगी, तो मेरे मन में आया कि मुझे ना हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, चाहे मैं दिन में एक ही बार स्टार्ट करूं। तो मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ती, बट वो भी डेली रूटीन में नहीं आया। रोज नहीं पढ़ती, कभी कभी पढ़ती, कभी कभी नहीं पढ़ती, ऐसे होने लगा कुछ भी। फिर उसके बाद शादी के बाद थोड़े घर में संकट भी आए, कष्ट भी आए। तो मुझे जब भी कुछ कष्ट आता है, प्रॉब्लम आती ना, तो मैं सोचती हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, सब नॉर्मल हो जाएगा। और वैसे ही होने लगा। जैसे कुछ भी छोटी मोटी चीज प्रॉब्लम आती, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती, तो सब नॉर्मल हो जाता बिल्कुल।
धीरे-धीरे बस ये चलता रहा, बट इतना भी नहीं बढ़ा कि हाँ, मैं हनुमान जी के साथ अपना कुछ रिलेशन बनाऊँ, इस तरह से नहीं बना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं जॉब तो कर ही रही थी, बट मेरी जॉब मुझे और अच्छी चाहिए थी। तो ना मैंने एक बार आपकी वीडियो देखी, मुझे संकल्प के बारे में नहीं पता था। मुझे आपकी वीडियो से पता लगा कि संकल्प करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो हम अगर कुछ माँगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो मैंने ऐसी वीडियो देखी, तो मैंने कहा 7 टाइम्स का मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं ऑफ़िस से आती घर, तो एक मंत्र था भोलेनाथ का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका मीनिंग ये होता है कि हे महादेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तो ये मंत्र, और इस मंत्र का 108 बार पाठ और 7 बार हनुमान चालीसा। मैंने ये सुना कि अगर हम राम जी की फ़ोटो देख के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हनुमान जी जल्दी सुनते हैं। तो मैं ऐसे ही घर आते ही ना पानी पीना, ना कुछ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बैठ जाती और राम जी की फ़ोटो लगा के अपने मोबाइल पे ही, मंदिर में भी नहीं, ऐसे ही रूम में, क्योंकि जैसे इन-लॉज़ में फिर सब ऐसे बोलते हैं कई बार कि भई मज़ाक भी उड़ा देते हैं कि भई इतनी भक्ति कौन करता है आज के टाइम में, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं चुपचाप अपने रूम में ही बस फ़ोटो रख के राम जी की, और मैं ना पाठ करने लग जाती। मैंने ना ये डेली करना स्टार्ट कर दिया, डेली ही स्टार्ट कर दिया, अपने आप ही अंदर से आया जैसे। उसके बाद ना अचानक ही ना मेरे पास ना एक कॉल आया कि भई मेरा इंटरव्यू है एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो मैंने कहा मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया यहाँ पे, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था वहाँ पर। मैं बैंकिंग लाइन में हूँ, तो एक अच्छे बैंक से मुझे कॉल आ गया कि मेरा इंटरव्यू है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था। मेरे हस्बैंड भी बैंक में जॉब करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो उन्होंने अप्लाई किया था और मेरा मेरा भी उनका नहीं हो पाया, तो उन्होंने अप्लाई किया था, मैंने नहीं किया था, और मेरे पास कॉल आ गया अपने आप ही। तो मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया वहाँ पे। मतलब जिस पोस्ट पे मैं आज से 10 साल पहले मैं सोचती थी कि मैं आना चाहती हूँ, और उस पोस्ट के लिए मेरा बिना कुछ किए ही ना मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पे चली गई। ये इतना बड़ा मिरेकल था, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जॉब की, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 800 रुपीज़ थी ओनली। मैंने टीचिंग लाइन से स्टार्ट किया था। तो 10 साल के, मतलब 10 साल भी नहीं लगे, ये बात है सितंबर 2022 की। सितंबर 2022 में 21 से मैंने स्टार्ट किया हनुमान चालीसा पढ़ना, और 2022 सितंबर में एकदम से मेरे पास कॉल आता है, और मतलब मुझे वो जॉब मिल गई जो मेरी ड्रीम जॉब है, जहाँ मैं अपनी रिटायरमेंट भी ले सकती हूँ। ओह! क्या बात! तो ये सब इतना, मतलब अचानक से हो गया, और मैंने कुछ किया भी नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ माँगा था। बस मैं क्या करती थी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, राम जी को देखती थी, और मैं मन में सोचा करती थी कि मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। मतलब जो हुआ नहीं था, वो मैं मन में सोचा करती थी। मैंने ये वीडियो में सुना था कि अगर हम ऐसे सोचेंगे ना, तो वो हो जाता है, और वो सच में हो गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ़ का। जो बहुत, मतलब आप समझ सकते हो, अब मेरी सैलरी मतलब 5 फिगर्स में है, और जब मैं 800 रुपीज़ में जॉब करती थी, इतने कम टाइम में, हार्ड वर्क तो है ही मेरा, लेकिन अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के बाद मेरा विश्वास और ज़्यादा पक्का होता गया, और फिर जो मैंने एक संकल्प लेके स्टार्ट किया था ना, तो ऐसे मैंने वो सोचा मैं अभी ये रेगुलर में करूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बट मैं करूँगी। मुझे अच्छा लगता था, ऐसे हो गया कि मेरे लाइफ़ का पार्ट ही बन गया वो। मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, ज़रूरी नहीं 7 बार, जितना भी टाइम मिले मैं पढ़ूँगी। मुझे आती तो थी, बट बीच में थोड़ी-सी भूल जाती थी पहले जैसे, तो जब मैं रेगुलर में पढ़ने लगी तो मुझे वो याद ही होगी बिल्कुल। तो मैं पढ़ने लगी। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जैसे हम जब भी हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी लाइफ़ में ना रुकावटें बहुत आती हैं कि हम ये भक्ति ना करें। किसी भी रूप में, कहीं से भी रुकावटें बहुत आती हैं कि हम वो भक्ति ना कर पाएँ। क्योंकि अगर हमने राम जी को जान लिया तो हमें सब कुछ मिल गया लाइफ़ में। तो वहाँ तक पहुँचने से पता नहीं कोई भी नेगेटिविटीज़ होती हैं या कुछ भी होता है, वो हमें रोकता है कि हम वहाँ तक ना जा पाएँ। क्योंकि कलयुग चल रहा है, यस, बिल्कुल। सतयुग तो है नहीं। तो इसीलिए मैं फिर धीरे-धीरे पढ़ती गई। अब जब मैं हनुमान चालीसा ना पढ़ूँ, तब मुझे ऐसे लगे कुछ इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ मेरी लाइफ़ में। बस ऐसे ही धीरे-धीरे भक्ति चलती रही। तो 2023 अप्रैल
2023 में हमें इनविटेशन आया एक कीर्तन का, कन्हैया जी के, जो कन्हैया मित्तल जी हैं सिंगर, उनका इनविटेशन आया, हमारे नेबर ने दिया, उनके पास आया था, हमारे पास नहीं आया था। तो उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, आप चले जाओ। तो उन्होंने हमें दे दिया अपना इनविटेशन। तो हम चले गए वहां पर। हम कीर्तन पे गए तो खाटू श्याम जी और बालाजी का कीर्तन था, वो पानीपत में ही, 23 अप्रैल का। तो जब हम कीर्तन पे गए तो हमारी बहुत ज्यादा लगन लग गई वहां पे जाने के बाद ही। तो मेरी भक्ति जो है ना इतनी ज्यादा पक्की होगी और इतनी ज्यादा होगी, मैं जैसे ही मैं ऑफिस से घर आऊं, मुझे कुछ भी नहीं करना, आते ही बस मुझे ना मंदिर में बैठना है, मुझे पानी भी नहीं पीना, फटाफट आऊं ऑफिस से, बैग रखूं अपना, हाथ मुंह धो के मैं अपना स्टार्ट कर दूं कि वेट कर रहे हैं भगवान ना, मुझे पूजा करनी है। तो मैं बैठ जाऊं, क्योंकि सुबह कम टाइम होता था जैसे बिजी शेड्यूल में, तो मैं शाम को तो करती ही करती थी डेली, मॉर्निंग का पक्का नहीं था मेरा, शाम को करती थी, स्टार्ट कर देती थी। तो जैसे जैसे हम कीर्तन पे जाने लगे, एक कीर्तन पे गए तो हमें डेली न्यू इनविटेशन आने लगे, डेली कहीं पे कीर्तन है हमें जाना है। तो हम कन्हैया मित्तल जी के कम से कम हम 20 कीर्तन पे कॉन्टिन्यूसली जाते रहे। कभी उनका असंध में कीर्तन है, कभी उनका दिल्ली में कीर्तन है, कभी कहीं पे। तो हम हर कीर्तन पे जाने लगे। पता नहीं क्या हो जाता था, हम ये भी नहीं सोचते थे कि कल ऑफिस है, ऑफ नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम कहते थे कीर्तन है, हम चलते हैं। रात को हम 2 बजे वहां से आते थे और सुबह नेक्स्ट डे हम ऑफिस चले जाते थे। इतना मतलब हमें अच्छा लगने लगा, हम जाने लगे। और मैरिज को भी हमारे इतना टाइम हो गया था, 20 में हुई थी, तो बेबी नहीं था हमारा ना। कई बार ट्राई भी किया बट नहीं हो नहीं पाया, कुछ भी प्रॉब्लम थी, पता नहीं। तो उसके बाद हम ऐसे ही जाने लगे। तो जाते जाते हमें ये मतलब उनकी बातें सुनी हमने, तो हम उससे इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, तो हम सालासर चले गए और खाटू श्याम जी चले गए। राजस्थान में बालाजी का मंदिर है सालासर। जब हम सालासर दरबार में गए पहली बार, तो जैसे एक मैग्नेट होती है ना, मतलब वहां पे इतना पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिविटी है, एक मैग्नेट की तरह ना उन्होंने ना, मतलब जैसे उन्होंने खींच के बुला लिया कि मेरा भक्त है और मुझे यहाँ आना है, आपको बस दर्शन करने हैं। तो हम गए, एक बार गए, हम हर महीने जाने लगे। मतलब कीर्तन से जैसे ही हम हर महीने वहां जाने लगे। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, 23 तक हम 4 से 5 बार वहां हो आए, 3-4 महीनों में, 4-5 महीनों में हम खुद ड्राइव करके जाते इतनी दूर। और हम सब कहते कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम हर रोज कीर्तन पे चले जाते हो, तुम डेली वहां जाते हो, ऐसा वहां क्या है जो तुम जाते हो। हमने कहा हमें नहीं पता, बट वहां सब कुछ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हम जाते हैं वहां सालासर। हम वहां पे नारियल भी बांध के आए थे, विश, मतलब इतने ये नहीं था कि हमने विश मांगी है, बट हमने वैसे नॉर्मली बांधा था। तो उससे थोड़े दिन पहले क्या हुआ, जैसे हम 10 अक्टूबर की बात है, 10 अक्टूबर को ना मेरे मन में आया कि मुझे ना आग के पत्तों की ना माला बनानी है, हनुमान जी के लिए, राम राम लिख के। तो मैं ना, मेरे साथ में घर के साथ मंदिर था, मैं वहां जाया ही करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था वो कहाँ मिलेंगे वो वाले पत्ते। जैसे मेरे पास वीडियो आती रहती थी हनुमान जी की, कि मुझे अच्छा लगता था उनके लिए कुछ कुछ करना। तो मैंने कहा मुझे माला बनानी है, कैसे बनाऊं पता नहीं है। तो मैं पंडित जी को बोला मुझे ये पत्ते चाहिए, ये कहाँ मिलेंगे। तो वो कहते हैं आप ना मॉर्निंग में आ जाना, 7 बजे ले जाना, मैं मंगवा दूंगा, आपको क्या करना है। उनका मुझे ना राम राम लिखना है, मुझे माला बनानी है। तो कहते कोई बात नहीं, मैं मंगवा दूंगा। तो मैं नेक्स्ट डे ना वहां चली गई मंदिर, सुबह सोए उठती, मैंने कहा फटाफट लेके आऊं, मुझे बनानी है, फिर ऑफिस भी जाना है। तो मैं गई, मैं लेके आई, मैंने बनाई। बस मैं फिर दोबारा गई मंदिर, मैंने उनको दी, ट्यूसडे था, तो बड़ा अच्छा लगता था उनके लिए कुछ कुछ करना। तो बस फिर मैंने किया, बस अच्छा लगा मुझे। उसके बाद जब हम सालासर जाने लगे, तो वहां से ना हम सेकंड विजिट पे ना, सेकंड या थर्ड विजिट पे वहां से मैं छोटे से हनुमान जी लेकर आई अपने लिए, जिनको मैंने भाई बनाया। और वो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, पीतल के, मतलब जो जिनमें मतलब वो होते हैं हमेशा। जैसे एक मूर्ति तो होती है जिसको हम मतलब नहीं भी हटा भी सकते हैं, बट उनको हम कभी नहीं हटा सकते, वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे। तो मैं उनको लेके आई, मैं उनके लिए ना बहुत कुछ करती। पता नहीं जब से वो मेरे घर में आए ना, मुझे कुछ हुआ और मैं ना राम राम लिखने लग गई।
मतलब मैं ओके। घर से आती ऑफ़िस से आते ही ना मैं राम-राम लिखने लग जाती अपनी कॉपी पे। ओह! क्या बात है। सिया राम, जय राम, पाठ चलता रहता पूरा दिन मोबाइल पे। सब कुछ करना बंद कर दिया, बस पूरा दिन भजन चलते और बस यही हुँ, सुंदरकांड का पाठ। मैंने सुना कि हनुमान जी ना 7 बजे तक शाम को बिज़ी होते हैं राम जी की सेवा में। उसके बाद ना वो अपनी मतलब बात सुनते हैं भक्तों की। हुँ, तो मैं क्या करूँ खाना-खुना बना के उसके बाद मैं बैठ जाऊँ हुँ, कि अब वो मेरी बात सुनेंगे और फिर मैं बस राम-राम करती रहूँ, लिखती रहूँ। पता नहीं क्या हुँ, हो गया था। सब कुछ ऐसे करने लगी और मुझे इस मतलब संकेत भी मिलते थे कि वो मेरे साथ हैं। ओके। जैसे मैं उन्हें जो भोग बनाती थी हुँ, उनके लिए या भोग लगाती थी सुबह, तो एक बार क्या हुआ मेरी छत पे ना बहुत सारे बंदर आ गए। मैंने उनसे कंप्लेंट किया कुछ कि आप ना मतलब मुझे लगता नहीं है आप मेरे साथ हो। कई बार ऐसा होता है ना हुँ, कि हम नाराज़गी जता राइट, देते हैं कि नहीं ऐसा है। तो एक संडे का दिन था, मेरा ऑफ था, तो इतने सारे बंदर आ गए मेरी छत पे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। तो मैंने जो भोग लगाया था ना वो मैंने उनको दे दिया खाने के लिए। उन सब ने कुछ भी नहीं कहा मुझे। ओके, मैंने बड़े आराम से उनको दिया, उन्होंने खाया, पानी भी पिया। पानी भी पिया और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे फ़ील हुआ कि ये ना बजरंगबली ही आए हैं और कोई नहीं आया, ये नॉर्मल बंदर नहीं आए हैं। तो वो ग भोग उन्होंने खाया और वो चले गए, उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद एक इंसिडेंस मैं आपको और बताना चाहूँगी। मैं एक बार ऑफ़िस से आ रही थी, तो मैं जी, उनके लिए केले लेकर आ रही थी घर पे। मैंने कहा सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, जी, तो मैं जाके अब मैं फटाफट पूजा करूँगी, उनको हुँ, भूख लगी होगी। मैं केले लेके जा रही थी। रास्ते में ना एक एक जगह आई, मेरी गली से 2-3 गलियाँ हुँ, पहले ही ना मुझे बहुत सारे बंदरों ने रोक लिया रास्ते में। कम से कम 10-15 बंदर। ओह! उन्होंने रोक लिया और मैंने मतलब 1 डज़न केले लिए थे। हुँ, तो उन्होंने रोक लिया, तो मैं तो डर ही जाऊँगी इतने सारे बंदर ऑब्वियसली, या रोकेंगे तो। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, बट वो ना उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे देखने लग गए सब के सब मेरे आस-पास। ओह! मैंने सोचा मेरी डिक्की में केले हैं, मैं राइट, ये दे देती हूँ। जी, मैंने फटाफट से निकाले और मैंने दे दिए, सारे के सारे मैंने दे दिए। उसके बाद ना वो खा के चले गए और मैं घर आ गई। जब मैं घर हुँ, आई ना मुझे इतनी हँसी आई, मैंने कहा बालाजी कहते हैं कि तू रोज़ मुझे प्रसाद देती है और फिर जी, खुद ही खा लेती है। मैं तो खा नहीं पाता हूँ, तो हम मैं खुद खाऊँगा लेकर। तो उन्होंने मुझे रोका, मतलब बिल्कुल मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे साथ हैं। वे आपके ये हाथों की डिव सेवा स्वीकारने आए थे, प्लस छत पे आए तब आपकी हाँ। इच्छा थी कि प्रभु आप आएँ, वो थोड़ी मीठी नोक-झोंक कि प्रभु मुझे आपके दर्शन दीजिए प्लीज़ कुछ भी हुँ, करें, मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो वे हुँ, देखिए कितने भोले हैं, कितने कहते हैं ना दया के सागर हैं कि वे अपने भक्त की हर बात सुनते हैं। वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से अपने भक्त को अपनी अनुभूति का एहसास दिलाते हैं कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। और आप पर तो विशेष कृपा है। देखिए जब से आप किनकी पूजा राम नाम आप देखिए राम दरबार के सामने, राम जी के सामने, आप प्लस हनुमान जी से जुड़े, राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगा और राम राम नाम लिखते गए। राम नाम ही तो प्रिय है हमारे प्रिय हनुमान जी को। कोई कहता है ना हुँ, कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? तो बस राम नाम, सरल भक्ति और आप राम वही कर रहे हैं और आप भाव हुँ, से जुड़े हैं। आपकी भक्ति में इनोसेंट है मतलब कोई कपट नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं। तो वे सुनेंगे और उन्हें तो पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए। जॉब का एक सपना था, कितने साल पहले का सपना था और आपने सोचा भी नहीं था और वो आपके सामने आ गया। ये उनकी कृपा है। ये वे जब देते हैं ना तो कल्पना ये हम हमारी कल्पना से परे है बहन। ये हम कई बार सोचते हैं क्या ऐसा कई बार अभी आज की स्थिति आपकी ऐसी है, आप सोचिए कि मैंने एक टाइम पे ऐसा सोचा था। कई बार हमें विश्वास नहीं होता है कि आज मैं वो जी रही हूँ, वो अनुभव कर रही हूँ और आज वही जॉब में आप सोच रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट भी लूँगी आगे मतलब वैसी जॉब हुँ, मिली, ड्रीम जॉब। ये उनकी कृपा है। हुँ। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें प्लीज़। तो उसके बाद फिर हम मैं माला चढ़ा के आई, मैं आपको बता रही थी जी, 10 अक्टूबर की बात है जी, मंदिर में, तो मैं चढ़ा के आई, उसके बाद घर आ गई, उसके बाद दुशहरा आ गया। उसी मंथ में दुशहरा भी था राइट, 23 में, राइट, दुशहरा आया। राइट। दुशहरे से नेक्स्ट डे भरत मिलाप होता है, तो भरत हुँ, मिलाप वाले दिन ही उससे पहले भी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मेरे सपने में भी बालाजी महाराज आके मुझे बहुत इंडिकेशंस देते हैं। ओके, तो उसी मंथ में अक्टूबर के मंथ में जब मैं माला चढ़ा के आई तो मुझे एक दिन सपना आया। ये एक ऐसा सपना है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। सपने जी, तो सबको आते हैं, यस, बट ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा और याद रहेगा। मुझे राइट, सपना आया
कि मैं घर आई हूँ और ना नीचे ना ब्लू कलर की ना चप्पल पड़ी है, जो भगवान जी की होती है। वो ब्लू कलर एक्चुअली खाटू श्याम जी का कलर है नीले घोड़े की सवारी। तो ब्लू कलर की चप्पल देखी मैंने, मैं ऊपर आई सपने में, मैं ऊपर आई, मैंने देखा सब लोग मेरे घर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जय श्री राम चल रहा है। तो मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है? तो जहाँ पे मैं पूजा किया करती थी, जहाँ मेरा मंदिर था, मैं आई हूँ ऊपर ऑफिस से, ये सपने में हो रहा है। तो मैंने देखा कि वहां पे ना सालासर दरबार आ गया है। ओहो! जब मैं हनुमान जी को अपने लेके आई घर और वो माला चढ़ाई राइट, मैंने, मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरे घर में सालासर दरबार लग गया है और खाटू श्याम जी भी आए हैं। राइट। तो ये सपना मैंने देखा और ना मैं खुश हो रही हूँ। मैंने कहा हम तो हर महीने चले जाते हैं, अब सब हमारे घर आया करेंगे दर्शन करने। मैं ये सोच रही हूँ। मतलब राजस्थान से वो दरबार हमारे घर में कैसे आ सकता है? मतलब जी, मैं ये सोच रही हूँ सपने में। मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने कहा चलो अब तो सब ही आया करेंगे दर्शन करने, सब आएंगे हमारे घर में। जी। जय श्री राम चल रहा है। बस ये सपना मैंने देखा उसी मंथ में, अक्टूबर में। फिर उसके बाद भरत मिलाप वाले दिन क्या हाँ, और उस एक सपना मैंने और देखा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला उठकर, मैंने कहा 14 जून 2024 में ना हमारा बेबी आ जाएगा। हुँ, तब तक कुछ भी नहीं पता था। अब 2024 में बोल रही हूँ आ जाएगा, 23 चल रहा है और ऑलरेडी हमारी मैरिज को 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। राइट, तो ये कहते हैं कि ऐसे कैसे तू बोल सकती है? ना तो हम कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ना हमने कुछ कुछ भी किया है, तो कैसे? मतलब सब तू पागल है, ऐसे सपने में बोल रही है कुछ भी। तो उन्होंने मतलब मजाक लिया। तो भरत मिलाप वाले दिन हमें पता लगा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मुझे नहीं पता था इस चीज का। ओके। इतनी बड़ी कृपा उनकी हुई हम पर। उसके बाद मेरा बेबी हुआ सच में 2 जून 2024 को। ओहो! जून मेरे महीने में। सपने में यस, 14 जून, उसी मंथ में मेरा बेबी हुआ। अभी मेरी लड़की हुई है, मेरी गुड़िया, और वो 4.5 महीने की है अभी। ओके। तो उसी मंथ में हुआ। ये देखो कितना मतलब कोई नहीं सोच सकता ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी बात पे कोई शायद बिलीव नहीं करेगा, बट उन्होंने मुझे आके बताया जब मुझे कुछ पता ही नहीं था। उन्हें पता है मेरे लिए क्या ठीक है और क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया आके। उसके बाद हम सालासर गए, तो ऐसे हमें आशीर्वाद मिला, मेरा बेबी हो गया। उसके बाद मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी डिलीवरी थी, हुँ, तो जैसे हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई, तो 2 डेज तक मैं एडमिट रही, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन ही होगा। तो मेरे पास ना, मैं हमेशा जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मम्मा ने बोला था रामायण पढ़ियो, तब मैं अपने घर में रामायण भी लेकर आई, तो मैं रामायण रोज पढ़ती हूँ। मैंने सुना है कि मतलब हनुमान जी को डेली अगर 5 चौपाइयाँ हम सुनाते हैं ना, तो वो बहुत खुश होते हैं ओके। रामायण की। तो मैं डेली 5 चौपाई और सुंदरकांड का पाठ उनको, मैं मेरे को याद नहीं है, बट मैं फ़ोन पे चला के उनको डेली 9 बजे के बाद सुनाती हूँ। नाइस, क्योंकि वो घर पे हैं, तो मेरे साथ ही रहते हैं, तो मैं उन्हें वो भी सुनाती हूँ, जिससे वो खुश रहें। राइट, बस, वो भी सुनाती हूँ। तो मैं रामायण तब से पढ़ने लगी, जब राइट, से मैं प्रेग्नेंट हुई, पढ़ने लगी, पाठ करने लगी। मैं डेली सुबह 4 बजे अपने आप ही उठ जाती। पता नहीं मुझे क्या होता, उठते ही मैं सारा दिन सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सारा दिन। और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रेगनेंसी में मेरी भक्ति का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया मेरा, क्योंकि ये मिरेकल हुआ था एक। जी, तब से मैं हनुमान जी से क्यों, और अगस्त में मैंने हनुमान जी को राखी भी बांधी थी। अच्छा, जब पहली बार हनुमान जी घर आए थे ना, यस, तो अगस्त में राखी बांधी, अक्टूबर में ये न्यूज़ मिल गई और ये सब हो गया। तो बस सब कुछ बहुत अच्छा था। तो फिर मेरी भक्ति का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मुझे अब उठते-बैठते बस सिया राम कहना है। जी, मुझे कुछ भी नहीं कहना किसी से, सबसे सिया राम कहना है बस, हर टाइम उनका नाम लेना है, उनको याद करना है, इतना ज़्यादा हो गया। तो फिर जब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया हॉस्पिटल में, तो सब बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट से हो गए थे। हुँ, बट मैंने कहा कोई चिंता की बात हुँ, नहीं है, कोई बात नहीं, 2 दिन हो गए हैं मुझे एडमिट हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल दे दो। हुँ, मैंने कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाही, चौपाई का ना 108 बार पाठ किया। जी, जैसे ही मैंने पाठ किया, विदिन 1 ऑवर, हुँ, सब कुछ नॉर्मल था। और मैं जिस रूम में एडमिट हुई, हुँ, उस रूम में सब मशीन्स खराब हो गई थी, तो ओह! डॉक्टर ने ना मुझे शिफ्ट कर दिया रूम से। जी, तो जिस रूम में शिफ्ट किया जाने के बाद, वो रूम का नंबर भी 33 था, जो हनुमान जी का नंबर है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे हनुमान जी की फ़ोटो भी थी माता रानी ओह! के साथ। क्या बात दोनों विराजमान थे वहाँ पे। जब मैं वहाँ चली गई, तो मैंने सोचा अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने चौपाई का पाठ किया,
और चौपाई का पाठ करने के 1 घंटे के अंदर-अंदर सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। डॉक्टर खुद हैरान थी कि अभी तक तो कुछ भी ठीक नहीं था, जी, ऑपरेशन के चांसेस थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो और बहुत 31st मई को मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, बट जब मेरे सपने में उन्होंने बोल ही रखा था कि जून में ही बेबी ज़रूर। होगा, तो उन्होंने 2 दिन डिले किया यस। और जून में ही मेरा बेबी आ गया। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है उनका जो उन्होंने मुझे दिया। इसलिए कहते हैं ना बहुत कि ही जो बड़ा होता गिफ्ट है है। अच्छे के लिए होता है। ये संकेत था प्रभु के माध्यम से और आपको वो इंट्यूशंस सपने के माध्यम से ये सारी चीज़ें पता चलना और आपने सही कहा मैं किसी को बोलने जाऊँ तो लोग विश्वास नहीं करें। मगर जो हुँ, अनुभव करता है ना, उसे ही पता होता है कि ये जो कनेक्शन है प्रभु से, वो एक अलग ही वाइब्स हुँ, होती है कि नहीं, ये वो अलग से वो कॉन्फिडेंस होता है, नहीं ये होगा ही, क्योंकि ये संकेत था प्रभु से। हुँ, जून महीना और हुआ जून महीने में। तो ये उनकी कृपा है। हुँ, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ स्पेशली जो महिला भक्त आज इस सेशन को देख रही हैं, स्पेशली गर्भावस्था के दौरान अ, आप करें, रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो 9 महीने की जर्नी स्मूथ हो जाएगी आपकी। और स्पेशली हुँ, आखिरी समय होता है, जो आपकी डिलीवरी का समय आता है, जो देखिए हैट्स ऑफ जो भी माताएँ-बहनें हैं, जो ये मूवमेंट उनको सहना पड़ता है, प्रभु बल देते हैं। प्रभु एक अलग ही बल हुँ, देते हैं कि वो समय भी निकल जाता है। जैसे आप डॉक्टर चौंक गए, जैसे आपने कहा कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, ऑपरेशन करना पड़ सकता था या तैयारियाँ। देखिए, ये लीला देखिए, उसी समय सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए, दूसरे रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे देवी माँ और हनुमान जी की फ़ोटो देखिए, ये कहीं न कहीं संकेत था कि ये जो हो रहा है, ये मेरी कृपा से हो रहा है, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। वो एक अंदर से आश्वासन था हुँ, आपको, तो अलग ही हिम्मत आई और आप वो चौपाई हुँ, जो निरंतर कवन सुकाज कठिन जग माई बहुत ही पावरफुल है। ये कहीं न कहीं बहुत एक पावरफुल है। मैं तो कहता हूँ हर एक भक्त को कि कवन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। ये अपनी प्रार्थना में ऐड करो और दूसरी हनुमान अष्टक की जो काज किए बड़ देव न के तुम वीर तो महातव तुम ये 2 चौपाई अपनी पंच में हारो। यस ये अवश्य आप इनका निरंतर ये करें रिपीट जो पार्ट होता है जब आप ये जाप करते रहें, ये प्रार्थना में इंक्लूड करें। देखना प्रभु आपकी अवश्य सुनेंगे और आप पर तो विशेष कृपा है। हुँ, आप पर भी और ऐसा समझिए कि आपकी जो गुड़िया है ना वो प्रभु के हुँ। द्वारा दिया गया प्रसाद है, उनके दिया गया वरदान है ऐसा समझिए। मैंने उसका जो नेम है वो भी यही जो उसका मैंने नेम रखा है उसका मतलब ही यही है दैवीय शक्ति, ओह! हिंदी मीनिंग। ओह! अपनी बेटी का मैंने नाम हुँ, रखा है दिविता क्या और उसका मीनिंग यही है दैवीय शक्ति। क्या बात है! बहुत ही सुंदर नाम है। जो उनको हुँ, सूट होता है वैसा आपने नाम रखा। बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ हुँ। कंटिन्यू करें और भी कोई अनुभव तो बताएँ? और भी बहुत अनुभव है मेरे। मैं जितना भी बोलूँ ना उतना कम है मेरे हनुमान जी के लिए। फिर मतलब एक ही बार मैंने उनको राखी बाँधी और उन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया। मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही और अभी नेक्स्ट ईयर भी अब मैं हर भाई दूज पे राखी पे उनके लिए राखी लाती हूँ। सब कुछ मतलब लेकिन अब जैसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी जैसे मैं अब बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगी हूँ तो मेरे पास सब कुछ हनुमान जी से रिलेटेड ही आता है मेरे मोबाइल पे। ओके, सब जगह। तो एक दिन मैं इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा एक मंदिर है दिल्ली में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मरकट वाले हनुमान जी का तो न बरगद वाले यस, यस। मरकट वाले हनुमान जी का मंदिर और प्राचीन कनॉट प्लेस प्राचीन यस, हनुमान जी का मंदिर भी प्राचीन है। 2 बरगद। तो मरकट वाले हनुमान जी का मंदिर मैंने देखा, तो मैंने सोचा मन में मैंने कहा ये दिल्ली में ही है, दिल्ली तो काफ़ी पास है 2 घंटे का है जी, यहाँ पानीपत से। जी, तो मैंने कहा पास है हम जा सकते हैं दिल्ली तो। मैंने जी, कहा मुझे दर्शन करने हैं इनके। मैं ऐसे ही मन में बस हुँ, सोचा मैंने कुछ कहा भी नहीं। तो मतलब 10 दिन के अंदर-अंदर ऐसे ही मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कहीं चलना है कहीं चलना है? मैंने कहा यहाँ जाना है मुझे, यहाँ पे चलें? तो 10 दिन के अंदर-अंदर हम वहाँ चले गए और रात के 12 बज गई हम जब पहुँचे लेट नाइट निकले, रात को 12 बजे मैंने वहाँ पे दर्शन किए। वो कहते कि हुँ, मंदिर बंद हो गया होगा मेरे हस्बैंड मैंने कहा जी, नहीं हुआ होगा। मैंने कहा वो मुझे दर्शन करने हैं, हुँ, मंदिर नहीं बंद हुआ होगा क्योंकि हर मंदिर बंद हो जाता है। बिल्कुल यस, 12 बजे तो कोई मंदिर नहीं खुला होता। बट हम जब वहाँ पहुँचे तो पूरी 12 बजने वाली थी और मैंने ये कहते कैसे हो सकता है ये? मैंने कहा मुझे पता है ना उन्होंने मुझे बुलाया है मुझे दर्शन करने और मंदिर खुला होगा और हमने 12 बजे दर्शन किए वहाँ और ओह! प्राचीन हनुमान जी के मंदिर। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे मैं सोचती हूँ तो वो मुझे बुला लेते हैं अपने पास, अपने तड़प दर्शन है ना, करने के आपके लिए। अंदर वो तड़प है कि हर एक भक्त के अंदर नहीं है, इसलिए तो ये जो एक अलग ही तरह की भूख या तड़प होनी ज़रूरी है प्रभु को पाने की। कई बार हम नॉर्मल फ़ॉर्मेलिटी में पूजा-पाठ तो कर देते हैं, मगर वो एक कनेक्शन नहीं आपका जो आपकी भक्ति सरल है, ऐसा नहीं कि क्या आप कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो आप सच्चे दिल से जो भी जाप कर रहे हो, उन्हें अर्पित करते हो और
आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, तो वे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं और वो तड़प थी ना आपके अंदर, तो वो सारी व्यवस्था हुँ, हो गई। आपके पतिदेव ने आपको पूछा कि भई ऐसा-ऐसा तो उन्होंने हाँ कर दिया, उनका भी सपोर्ट है देखिए सब कुछ सही होते जाता है हुँ, और आप आए और प्रभु ने हुँ, आप इतने लेट पहुँचे तो भी दर्शन हुए। एक बात यहाँ पे हुँ, पूछना चाहूँगा जैसे कई महिला भक्त या पुरुष भक्त पूछते रहते हैं कि जो भी भक्त आता है उन्हें पूछा करें, जैसे आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, मगर नित्य जैसे डेली बेसिस के आपकी क्या पूजा पाठ रही है? आप कौन से नित्य पाठ करते हैं? किस तरह के जाप करते हैं? वो आप बताएँ ताकि आपको देखकर बाकी लोग इंस्पायर हो सकें। हुँ। मैं जैसे पहले स्टार्टिंग मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग मैंने की थी राम स्तुति से थी, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ती थी 11 बार, 11 बार पढ़ती थी, उसके बाद हनुमान जी की आरती करती थी। मैंने स्टार्टिंग ऐसे की थी, बट वो स्टार्टिंग से ही ना तो साथ-साथ सब कुछ ऐड ऑन होता गया। हनुमान अष्टक होता गया, सुंदरकांड का पाठ होने लगा, मैंने सोचा में कि हर सैटरडे को मुझे करना ही करना है, जी। मोबाइल पे चलाना है, कुछ भोग लगाना ही लगाना है हुँ, सैटरडे को। बट डेली रूटीन में अगर हम राम स्तुति, राम नाम का जप और साथ में सुंदरकांड हम चला के रख सकते हैं। हम हुँ, अगर नहीं भी बैठ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चला सकते हुँ, हैं और हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ तो बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, बट जो नहीं कर सकता वो 3 बार तो ज़रूर करे, मैं यही सजेस्ट करूँगी। बिल्कुल, 3 बार ज़रूर हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, थैंक यू। सब कुछ चेंज हो जाता है। आप मानोगे मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में भी होती हूँ ना, कभी मुझे फ़ीवर हो गया मान लो, तो सब कहते हैं चलो डॉक्टर के पास, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बस आधा घंटा रुक जाओ सब ठीक हो जाएगा। मैं हुँ, मन में यही बोलती हूँ नासे रहो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा बस। और सच में सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी। विश्वास है ना, वो अटूट विश्वास है कि मेरे प्रभु हैं, हुँ। मुझ पर कोई आपत्ति आने नहीं देंगे। हुँ। और जी। अगर आती भी है ना, हुँ, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि जब हम हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करते हैं, तो बहुत रुकावटें आती हैं। यस, तो मेरी लाइफ में बहुत रुकावटें आई हैं, जैसे मैं कुछ तो शेयर भी नहीं कर सकती, इस तरह की भी आई हैं। हुँ, हुँ, तो वो जो रुकावटें आई हैं, उन रुकावटों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन रुकावटों ने मेरी भक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग किया स्ट्रॉन्ग है। किया। हाँ, कि मैं अब इस लेवल पे हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ भी कहेगा मतलब अगर मुझे भी कुछ हार्म हो रहा होगा ना, तो मैं हनुमान जी को नहीं छोड़ सकती हूँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इस चीज़ में भी उन्हीं की कोई मर्ज़ी होगी, तभी ये हो रहा है। उन रुकावटों को मैं बहुत थैंकफुल करती हूँ, हुँ, उनकी वज़ह से मेरी भक्ति आज इतनी पक्की हुई है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। विश्वास। और जीवन में अगर कोई संकट आता भी है, तो ये हमारा कोई पिछला हुँ, प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का हुँ, जो हमें याद वो ह देखिए, संकट तो आना है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं जीवन में, तो प्रारब्ध अगर हुँ, आया है आपके जीवन में और अगर उस समय आप प्रभु की शरण में हैं, तो प्रभु आपको बल देते हैं, वो कब चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और कलयुग है, हुँ, भक्ति मार्ग में कहीं न कहीं कोई विघ्न आएँगे, आपके विश्वास को हुँ, डगमगाने, मगर आपका अगर हुँ, विश्वास अटूट है और वो समय भी निकल जा अभी देखिए, अभी आपका जो विश्वास है ना, अभी कम वॉट में कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे कि भई ऐसा करने से ये होता है, अरे आप तो अरे इतनी भक्ति कैसे कर सकते हो? तुम्हें घर नहीं सँभालना, हुँ, इतनी पूजा-पाठ कै बहुत सब ऐसे कहते हैं। यस, ऑफ़िस में भी अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं, हाँ, होंगे, तो कोई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं और मेरे प्रभु, हाँ, मुझे पता है, मैं काम भी कर रही हूँ, ऑफ़िस हुँ, में कंप्यूटर सामने मैं टाइप भी कर रही हूँ, मन में सिया राम चल रहा है। हुँ, तो ये हाँ, वो हाँ, निरंतर जो आपकी भक्ति चल रही है ना, उसका फल है, अभी वो विश्वास अटूट है। वो कहता है ना कि हुँ, कई लोग कहते हैं हम विश्वास रखते हैं, मगर कहीं न कहीं किसी के कहने पर थोड़ी शंका आ जाती है। तो इसपे एक बड़ी बहुत हुँ, प्यारी लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि अगर विश्वास है, तो शंका किस बात की? और अगर शंका है, तो हुँ, विश्वास किस बात का? वो विश्वास बस ये किस यही बात है, आपका विश्वास अभी रॉक सॉलिड है, तो कुछ भी हो, अभी अगर कोई भगवान ना करे कोई अगर अप्स एंड डाउन्स आ भी जाए, आपको पता है मेरे प्रभु बैठे हैं ना जो मुझे बल देंगे, मुझे बस अपने कर्म करने हैं, धीरज रखना है और उन पर विश्वास रखना है, वे सब कुछ सही कर देंगे। हुँ। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, एक अनुभव मैं और शेयर करना चाहती हूँ। जैसे जब मैं भक्ति मैंने स्टार्ट की तो बचपन में जैसे अब हमारे घर में नॉन-वेज खाते थे बट ऐसा भी नहीं था कि हाँ, रेगुलर बेसिस पे या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना बट बनता है तो खा लिया हाँ, कभी-कभी। राइट। और मैरिज के बाद भी यहाँ तो नहीं खाते बट बाहर कभी-कभी खा लिया किसी ने तो। हुँ, एक बार मतलब क्या हुआ मैं भक्ति स्टार्ट कर चुकी थी 21 की बात है ये राइट। 2021 की। तो ऐसे ही हम बाहर गए तो मैंने मुँह झूठा कर लिया अपना, हुँ, जबकि मेरा मन नहीं कह रहा था बट हो गया वो ओके, गलती से। तो हो गया उसके बाद मैं घर आई जैसे मेरे डेली रूटीन में क्या हुआ एक दिन बैठे-बैठे ऑफ़िस में क्या हुआ जैसे छोटा-सा तिनका होता है ना बिल्कुल, राइट, लकड़ी का, वो छोटा-सा तिनका ना मैं बैठी हुई थी ऑफ़िस में टेबल पे मैं काम कर रही थी तो वो मेरी टाँग के अंदर चला गया, छोटा-सा तिनका। राइट,
वो छोटा-सा तिनका टाँग पे तो चला गया, लेकिन मुझे उसमें इतना पेन हुआ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा कि क्या हो गया, ये निकल नहीं रहा। राइट। मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर से आ रही थी तो मैं गिर गई एक्टिवा से। जैसे मैं गिरी तो मैंने अपना सिर उठाया, जैसे ही उठाया मेरे सामने पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको देखा तो एकदम से मेरे मन में ये आवाज़ आई कि मैंने ये गलत चीज़ खाई है ना, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है, मुझे चोट लगी है। जी, और मेरे प्रभु मुझे कह रहे हैं कि ये नहीं खाना है, तुम इसके लायक नहीं हो, बिल्कुल। इसको छोड़ दो बिल्कुल। तो मेरे को तभी एकदम से अंदेशा हो गया कि भई ये मेरे प्रभु मुझसे यही कहना चाह रहे हैं, और मैं राइट। समझ गई। और फिर क्या हुआ, उसके बाद ही उसी दौरान मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखी थी। एक मतलब लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इसी चीज़ को लेके राइट। कि वो नॉन-वेज खाते थे तो उनको ना हनुमान जी की चालीसा मंदिर से आवाज़ आती थी तो उनको वो अपने कान बंद कर लेते थे, उनको राइट। अच्छा नहीं लगता था। जी, मैंने वो देखा था तो मुझे तब बिल्कुल बिलीव हो गया कि ये इसी वज़ह से हुआ है मेरे साथ। और वो दिन और ये दिन मतलब मुझे देखना भी नहीं पसंद, और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ नहीं है अच्छी। बिल्कुल। बिल्कुल भी इसको नहीं देखना चाहिए। यस, क्योंकि देखिए नॉनवेज खाना, व्यसन करना या व्यभिचार करना ये सारी चीज़ें पाप कर्म में आती है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अनुभव से सीखें जैसे लकड़ी का टुकड़ा, जैसे एक छोटा काँटा सरीखा हुँ, अगर पाँव में घुसा, कितनी पीड़ा हुई आपको। देखिए आपको डॉक्टर के हाँ। पास जाना पड़ा। अगर हम नॉनवेज खाते हुँ, हैं, वो गूंगा जीव है, निर्दोष जीव है, उसे तो हम हुँ, मारकर खाते हैं। तो सोचिए वो तो किसी को बता भी नहीं सकता लास्ट मोमेंट पे उसको किस हद तक की पीड़ा हुई होगी। और उसे हम टेस्ट के लिए हुँ, ग्रहण करते हैं। वैसे वेजिटेरियन में भी तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम हमारे शरीर को पोषण देती है। तो ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है, ऐसा ना करें। हाँ, अभी देखिए आपको समझ आ गई है, अभी आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। हुँ, प्रभु ने आपको वो बुद्धि योग दे दिया है, वो मंदिर के सामने है। हुँ, देखिए, अभी अगर अगर कोई इनिशिएटिव लेकर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो पाप कर्म में है, क्योंकि प्रभु ने आपको हुँ, संकेत दिए हैं। मगर अभी आप दिया ऐसा नहीं है। करेंगे, आपको वो समझ आ गई है, मगर फिर भी ये कई लोगों के लिए है कि वे थोड़े फिसल जाते हैं। ऑफिस का ग्रुप होता है, कंपनी होती है कि चलो तू भी खा ले, मैं भी खा लेता हूँ। तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है और आपके अनुभव को देख के कई लोग इंस्पायर होंगे इसलिए क्योंकि आप एजुकेटेड वर्किंग वुमन हैं। आप अपने जॉब को भी निभा रही हैं, यानी प्रोफेशन को भी निभा रही हैं। आप घर गृहस्थी भी सँभाल रही है, अपनी बच्ची को सँभाल रही है, प्लस प्रभु मार्ग में भी आगे बढ़ रही है, यानी अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ा रही है। ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है क्योंकि जो लोग होते हैं ना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अरे नहीं यार भक्ति करना बोरिंग है, ये नहीं करना, अरे हुँ, नहीं ये तो टाइम है। उनके लिए आई ओपनिंग है क्योंकि एट लास्ट जब दुःख आता है ना तो आते प्रभु की शरण नहीं है। तो उससे अच्छा पहले जाग हुँ, जाइए और आपको तो पहले से राम नाम प्रिय है, तो राम जी प्रिय है तो हनुमान जी तो स्वतः ही आपको वैसे ही प्रसन्न हो जाएँगे। तो बहुत प्यारी हुँ, जर्नी रही है, इनोसेंट भक्ति है आपकी और यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़े। और एक सवाल पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव सुने, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। तो आप वैसे कब से हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं आपकी वीडियोज़ 2021 से ही देख रही हूँ, मतलब जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की, तो मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करती थी, तो आपकी वीडियोज़ मेरे सामने आ गई, तो उनके मैंने अनुभव भी सुने कई लोगों के। हुँ, मतलब हनुमान जी हैं, और उसमें मैंने ये भी सुना कि हाँ, हनुमान जी आते हैं प्रसाद हुँ, ग्रहण करने भक्तों का, खुद आते हैं, इंडिकेशन देते हैं, और वो सब मेरे साथ भी होने हुँ, लगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया कि सच में ये सच है, ये इंडिकेशन ही दे रहे हैं वो कि मैं हर कदम पे तेरे साथ हूँ। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी बिल्कुल, छोटी-सी, बिल्कुल, जैसे जब मेरी जो भी हॉस्पिटल की जर्नी रही, राइट। जब हमारी डॉक्टर के पास लास्ट विज़िट थी, हुँ, हुँ, तो लास्ट चेकअप के लिए हम गए सब चेक करवाने। जैसे हम बाहर आए हॉस्पिटल से, हुँ, बाहर आते ही मैंने देखा एक गाड़ी खड़ी थी, उसपे हनुमान जी की फ़ोटो। ओके, तो मतलब एक कोइंसिडेंस कह लो या ये मेरा विश्वास कह लो, मुझे वो ये दिखा रहे थे कि सब कुछ अच्छा रहा, मैं तेरी जर्नी में देख लास्ट विज़िट पे भी मैं तेरे साथ हूँ, और तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आने दूँगा, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और मुझे मेरे को हमेशा से ये लगता है, मेरे भाई हैं बट छोटे हैं मुझसे, तो मैं बड़ी हूँ घर में फैमिली में सबसे। तो राइट। मैं सोचती थी मेरा बड़ा भाई होता, तो ना वो थोड़ा डाँटता, थोड़ा प्यार करता, बड़ा भाई होता। तो अब मुझे वो कमी भी बिल्कुल फ़ील नहीं होती। वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। आपने तो उन्हें भाई माना है, तो भला वे कोई संकट क्यों आने देंगे? स्टार्टिंग में सब कहते थे कि लड़कियाँ, मतलब बचपन से यही सुना था कि हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बट
जब मैरिज के बाद जब मैंने स्टार्ट किया ना, और आजकल जैसे सोशल मीडिया पे क्लैरिटी भी बहुत है, रसराज जी महाराज की वीडियोस भी मैं देखती हूँ, वो बोलते हैं कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, कोई मीन्स नर नहीं। यहाँ से मुझे क्लैरिफाई हो गया कि ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। वो उन्होंने बताया जानवर, पशु पक्षी कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। और मुझे तब से क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत थिंकिंग है सबकी, ऐसा तो नहीं है। भ्रम है, समाज है, क्योंकि देखिए समाज में बहुत सी चीजें हैं, तो पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, महिलाओं को कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। हुँ, हमने स्त्री और पुरुष की पोशाक पहनी है, हम उनके हुँ, ही अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं, परमपिता परमात्मा है। हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। इवन उन दिनों में भी जब आप मासिक धर्म की समस्या हो, अगर हुँ, आपको चालीसा का पाठ कंठस्थ हो, भले आप छू ना हुँ, सके, दिया ना कर सके या माला ना कर, आप कंठस्थ हैं, हाँ जी, तो राम नाम का मैं जाप करें, करती हूँ। चालीसा का पाठ मुझे करें। यस, मैंने ये भी सुना था, ये बिल्कुल, भी मैंने सुना था उन्हीं की वीडियो में, रसराज जी महाराज की, यस, कि हम बोल सकते हैं, हम जाप कर सकते हैं, हम राम नाम लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ओके। मैं डेली राम नाम लिखती हूँ, ओह! देखिए। ये जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी, जय सिया तो राम। मैंने न्यूज़पेपर से राम जी की फ़ोटो लगाई थी, और हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, जी, वो जी, भी मैं पढ़ती हूँ। मैंने वही लिख रखा है सच। जय श्री मैं राम। डेली राम नाम लिखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है राम क्या नाम बात! लिखना ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। आपके अनुभव बहुत ही इंस्पिरेशनल है बहन, और आपको देखकर कई महिला भक्तों को एक अंदर से उत्साह होगा हनुमान जी की भक्ति के लिए। वे हनुमान जी को भाई बना सकते हैं, पिता स्वरूप मान सकते हैं। वे हर कदम पर आपका साथ देंगे। आप बस विश्वास रखो, अपने आप को समर्पित एक बार सरेंडर करके देखो, आपका जीवन निखर जाएगा। बस मैं इतना ही कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए बहन, और धन्यवाद आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियोज़ को आप रेगुलर देखते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी? हनुमान जी के बारे में तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, वर्ड्स जो है कम पड़ जाएँगे, बट एक लाइन में करना चाहूँगी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम भाई। जय सिया राम। जय श्री राम। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपके लिए असंभव हो। बिल्कुल, असंभव हो। यस, बस और उन्हें सब कृ कुछ कर सकते हैं मेरे हनुमान जी, सब कुछ। यस, सब कुछ बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तुच्छ भक्त के कार्य तो उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब पलक झपकाएँगे, एक इशारा करेंगे, सारे कार्य हो जाएँगे। बस वो समर्पण सच्चे हृदय से जितना हो सके, मैं तो कहता हूँ चालीसा भी करिए, मगर चालीसा से भी ज़्यादा जितना हो सके राम नाम का गुणगान करें, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। आप राम नाम का जाप करें, चलते-फिरते, उठते-बैठते राम नाम की माला करें, सिया राम कर सकते हैं, राम नाम कर सकते हैं। राम नाम का भजन, कीर्तन, रामचरित्र का गुणगान, जैसे आपने कहा ना कि हम हुँ, रामचरितमानस की, रामायण की चौपाई प्रभु को सुनाएँ, डेडिकेट करें कि प्रभु हाँ जी। आइए हनुमंत विराजिए, आप उनको आवाहन करें और प्रभु मैं आपको ये डेडिकेट करती हूँ, मुझे पता है आपको राम जी और सिया राम का चरित्र बहुत पसंद है। आप डेडिकेट हुँ, करें, बिना कुछ माँगे, क्योंकि देखिए अभी अभी आपकी भक्ति की वो हुँ, अवस्था है कि आपको कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं मुझे है। कुछ भी नहीं हाँ, चाहिए। तो हुँ, क्योंकि उनको पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, और अगर हमारे मन में कोई चीज़ है कि कोई कार्य है, तो हम बस प्रभु का आदेश समझ के अगर वो होता है, तो ये प्रभु की कृपा है। अगर वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उसमें भी प्रभु की ही इच्छा होगी कि ये प्रभु वो की सही समय कृपा। नहीं होगा। तो ये उनकी हुँ, लीला है। थैंक यू वेरी मच। और बहन इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे, और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप भी जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।